नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमारा गोवर्धन पूजा की टॉपिक कंप्लीट हो गई। तो अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा भाई दूज। तो भाई दूज वाली जिनको जिनको पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है वो सुन ले और देख ले। तो भाई दूज बहुत कोई नहीं, बहुत कम कोई करते हैं। तो भाई दूज हमें सभी को करनी ही चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले बात हम लोग कथा की ओर ही सीधा चलते हैं। पहले फटाफट कथा सुना लेती हूँ, फिर आप लोग उसके बाद डिसाइड कीजिएगा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो भाई दूज की जाती है स्पेशली हम लोग को अपने भाई के लिए। लेकिन वो भाई के लिए क्यों किया जाता है, सबसे पहला भाई दूज कौन किया था और क्यों की थी। तो जैसे यमुना माता को तो सारे कोई जानते ही होंगे। तो यमुना जो देवी हैं, तो यमुना जी के भाई है यमराज जी। तो यमराज जी तो अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो जान ही रहे यमराज जी भी कौन है। तो उनका कार्य ही इस तरह से है कि वो उनको दुनिया का मनुष्य का लेखा जोखा देखना और उनको उठाना, यही सारी कार्य रहती है यमराज जी की। तो वो अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं और उनकी एक बहन, लौती बहन यमुना माता को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं, मिलने नहीं जा पाते हैं। तो यमुना माता इसी के चलते बहुत चिंतित रहती है कि मेरा भाई मेरे से कभी मिलने नहीं आता है। तो उनके लिए यमुना माता व्रत रख लेती है। मतलब वो अन्न जल त्याग के बैठ जाती है तपस्या में कि मेरा भाई मेरे से कभी मिलने नहीं आते हैं और मेरे हाथ का भोजन करने नहीं आते हैं। तो एक बहन होने के नाते उनको भी बहुत लगता है मेरा भाई कभी मेरे घर आए, मेरे पास बैठे। तो वो मतलब ध्यान करने लगे अपने भाई को बैठ के और अन्न जल त्याग के उनको ध्यान करने लगी। तो वो एक तरह से अपने भाई के नाम से फास्ट रख ली। तो वो नहीं आ रहे थे। तो लेकिन जब उनको उनकी बहन की पुकार सुनाई दी यमराज जी को, तो उनका गद्दी हिल गया। अब समझ गई कि मेरी बहन ऐसा तपस्या कर रही है और वो भी अन्न जल त्याग के तपस्या करने लगी कि मेरा भाई मेरे पास आए बोल के मेरे घर। तो यमुना माता पहला जो है वही फास्ट रखी थी और इस पूजा को की थी। तो भाई नहीं था बोल के तो एक नारियल को, सूखा नारियल को ही अपना भाई मान के उसे ही मूर्ति जैसा बना के उन्हें ही पूजा की थी, अपना यमराज जी अपना भाई समझ के। तो यमराज जी के पास उनकी पुकार जैसे ही पहुंची तो उनके सिंहासन हिल गई और उनको समझ में आ गया कि मेरी बहन मुझे याद कर रही है, पुकार रही है। तो यमराज जी को आना पड़ा उनके घर। जो यमुना माँ के घर जब आए यमराज जी, जिस दिन जो हम लोग भाई दूज मनाते हैं उसी दिन, तो यमुना माता जब उनके भाई आए तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गई। तो इस खुशी में उनको बहुत सालों के बाद मिली थी, इस वजह से उन्हें तिलक की, आरती की, उनके हाथ में कलावा बांधी और उनके लिए उनके पसंदीदा भोजन बना के अपने भाई को खिलाई। तो इतना समय के बाद वो भी अपने काम से पहली बार छुट्टी ली, अपने बहन के साथ समय बिताए और इतना अच्छा भोजन करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। उनको लगा कि मेरी बहन के कारण कहीं ना कहीं मैं इस जिम्मेवारी से निकल भी नहीं पा रहा था, कभी आ नहीं पा रहा था अपने बहन से मिलने के लिए, अपने कार्य में इतना व्यस्त था। तो कहीं ना कहीं इनके भक्ति के कारण आ पाया। तो उनको लगा कि एक सही डिसीजन भी था और अपने बहन से मिल भी लिए, उनको बहुत अच्छा लगा। इस वजह से बहुत खुश हुए यमराज जी और अपनी बहन को बोले कि बताओ बहन आप क्या चाहिए, मांगो मेरे से, कि आज बहुत सालों के बाद में ऐसा दिन आया और मुझे इतना खुशी है, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो मांगो क्या चाहिए तुम्हें बोल के। तो यमुना माता उनके मतलब गिफ्ट स्वरूप क्या मांगी वो बताती हूँ। तो यमुना माता उन्हें मांगी कि भ्राता, अगर आपको लगता है कि मेरे इस आप प्रेम से, आप मेरे आज के भाव से अगर आपको खुशी मिली होगी ज़रा सी भी, तो आज के दिन कोई भी, जैसे मैं आपके लिए जो तपस्या की थी, पूजा की थी और आप आए, अगर इतने ही प्रेम से भाव से कोई और भी बहन अपने भाई को बुलाती है और अगर ये पूजा करती है और आज के दिन, तो आप उनको भाई को अकाल मृत्यु कभी भी नहीं करेंगे, उनका अकाल मृत्यु कभी नहीं लेंगे। तो फिर यमराज जी उनको इतने प्रेम पूर्वक एक गिफ्ट मांगी थी और वो भी अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। तो यमराज जी उनको तथास्तु कहना पड़ा। और दूसरी मांगी कि बोली कि
अपने लिए कुछ मांग लो, तुम तो संसार के लिए मांग ली, तो अपने लिए भी कुछ मांग लो। तो अपने लिए मांगी कि मेरे भाई से कहीं ना कहीं सारे संसार भय करता है, डरता है कि यमराज है, यमराज जी को कौन याद करता है। जैसे उनको लगता था कि दुनिया में सब भगवान की पूजा होते हैं, मेरी भाई की पूजा कोई नहीं करता है। उनको एक बहन होने के नाते थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि मेरे भाई को सब हमेशा भय के नज़र से हमेशा देखता है। कोई नहीं चाहता कि यमराज हमारे घर आए या यमराज का कभी साया भी हमारे ऊपर पड़ जाए। ऐसा यमुना माता को सुन के कोई भी बहन को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा भाई को इस नज़र से दुनिया देखा जाता है बोल के। तो यमुना माता बोली कि मैं चाहती हूँ इस संसार में एक भी दिन ऐसा है जो आज ही के दिन कि मेरे भाई को प्रेम से, मतलब सम्मान के नज़र से आज पूजा किया जाए, आपका आराधना किया जाए, भय से नहीं, प्रेम से पूजा किया जाए। तो मुझे ये दिन अगर आए, ऐसा अगर आप वरदान दीजिए तो मैं इस चीज़ से मैं खुश होंगी। तो आज के दिन कोई भी मेरे भाई को, जैसे सब बहन अपने भाई को याद करती है, पूजा करती है, आज के दिन कोई और भी बहन आपकी भी पूजा करे और आपकी भी बिना भय की, तो मुझे वो गिफ्ट मुझे अच्छा लगेगा बोल के। तो यमराज जी उनका इस आदर को भी तथास्तु कहते हैं और स्वीकार करते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, कोई भी बहन अगर आज के दिन अगर मुझे इतने प्रेम से तुम मुझे आदर सम्मान दी हो, इसी प्रेम से अगर कोई बहन मुझे और अपने भाई को सम्मान देती है तो मैं उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं करूँगा और उस दिन किसी का भी अकाल मृत्यु मैं नहीं लूँगा। तो उसी दिन से जो ये भाई दूज आया, तो उस दिन से यमराज जी को जो भाई दूज मनाते हैं, तो अपने भाई को पहले सम्मान देने से पहले, पूजा आरती करने से पहले यमराज जी की पूजा की जाती है। तो उन्हें भी उस दिन, जितनी भी बहनें भाई दूज करती, उन्हें भी अपना भाई ही मानती है। जैसे यमुना माता अपने भाई के लिए की थी, तो सारी बहन यमराज जी की भी ऐसे ही पूजा करती हैं। तो बहुत कोई कर भी रही है, शायद इतना डिटेल से नहीं पता, या कथा सुनी होंगी तो जानती होंगी, लेकिन जिनको अगर भाई दूज करना है या फिर करना चाहते हैं तो ये कथा को सुन के कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे इनका पूजा करने की विधि, एक चौकी पे यमराज जी के लिए, मतलब मूर्ति नहीं बैठानी है, एक गड़ी गोला सूखा वाली नारियल काले कपड़े में लपेट के, जैसे यमराज जी के लिए काला ही कपड़ा वो पहनते हैं, तो काले कलर के कपड़े लपेट के एक पीढ़ा पे कुछ फूल, अक्षत, चावल लगा के यमराज जी की, जैसे बाकी देवताओं की पूजा की जाती उनकी भी पूजा आरती, तिलक, सब चीज़ करके, मतलब इस साल तो मैं करूँगी तो शेयर करूँगी, लेकिन बहुत कोई को करना होगा तो ऐसे तो आपको अगर डिटेल में और बतानी कि हाँ कैसे कैसे एकदम डिटेल बता दीजिए, करनी होगी तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस है, यमराज जी को दक्षिण दिशा की ओर करके पीढ़ा घुमा के, और उस साइड ही उनके लिए एक नारियल, उसमें काले कपड़े लपेट के, जनेऊ चढ़ा के, पूजा आरती करके, और पहले तिलक की जाती है यमराज जी को भाई मान के। उसके बाद में आपकी जितनी भी भाई हैं, जो बहन करेंगे उनकी जितनी भी भाई हैं, तो उनके नाम से भी एक एक गड़ी गोला ले जरूर, और उन्हें पीले कलर के वस्त्र से उनको अलग पीढ़ा में एक या अलग चौकी में उसे भी बैठाएं, जितने भाई हैं उतने नाम से, और उसे भी तिलक करें, जनेऊ चढ़ाए, और उसके बाद में फिर उसे पूजा आरती करें। फिर भाइयों के पसंद का भोजन बनाएं और जितने भाई अपने घर बुलाएं और भाइयों को तिलक करें, जैसे रक्षाबंधन में करते हैं, तिलक करें, कलावा बांधे, और राखी भी बांध सकते हैं क्योंकि वो कलावा का ही होता है, ऐसा बांधे। फिर तिलक करने के बाद उन्हें मीठा कुछ खिलाएं और उनके पसंदीदा भोजन कराएं। तो यही है बस। उसके बाद भाई बहन साथ में मिल के भोजन करते हैं, भाई भी बहन को खिलाती हैं और बहन भी भाई को खिलाई जाती है। तो इस पूजा को और इस भाव से करने से तो उसकी भाइयों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो जैसे रक्षाबंधन आता है, भाई बहन की रक्षा करती है, तो भाई का भी जीवन का रक्षा करने का कर्तव्य बहन का बनता है। तो भाई दूज जो भी करते हैं तो बहन भाई की रक्षा करती हैं। तो भाई दूज अगर किसी भी बहन कभी की हैं या करती हैं तो उसके भाइयों की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। अगर इस भाव प्रेम से, इस नियम से अगर किए हैं तो आगे भी करें, और जो नहीं किए, नया करना चाहते हैं, इस प्रोसेस से आप भाई दूज कर सकते हैं और आपके भाइयों को अकाल मृत्यु की मुक्त वरदान मिलेगी, या फिर सुरक्षा की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा आपके भाई की। और यमराज जी को भय की नज़र से उस दिन पूजा अर्चना ना करें, अपने भाई ही सम्मान पूजा अर्चना करें। और
बहन लोग के लिए तो बहुत अच्छी है, उस दिन भी गिफ्ट मिलेगी। रक्षाबंधन में जैसे गिफ्ट प्राप्त होती है, भाई दूज के दिन भी भाई अपने बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देते हैं खुशी से। तो बस भाई दूज की इतनी ही कथा है। तो अब आपको मेरी भाई दूज की कथा अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।